तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द लाइफ ऑफ सास्के उचिहा, जिसे हम नारुतो की गर्लफ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उचिहा क्लैन की फैमिली से, जहां पे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सास्के उचिहा। सास्के फुगाकू उचिहा और मिकोटो उचिहा का सेकंड बच्चा था। फर्स्ट बच्चा था इटाची उचिहा। मिकोटो उचिहा ने सास्के का नाम सास्के सरुटोबी के नाम पे रखा था, जो थर्ड होकागे के फादर थे। आगे चलकर धीरे धीरे सास्के अपने बड़े भाई इटाची की छत्रछाया में बड़ा होता है। सास्के भी अपने बड़े भाई इटाची की तरह बनना चाहता था और उसे हमेशा कहता था कि तुम मुझे ट्रेन करो, और इटाची उसे हर बार अपने पास बुलाता था और अपनी उंगली से उसके फोरहेड पे पोक करता था, मतलब टपली जैसा मारता था, और उससे कहता था कि नेक्स्ट टाइम हम ट्रेन करेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। इसके बाद सास्के निंजा एकेडमी में ज्वाइन होता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छा स्कोर करता है बाकी भंड स्टूडेंट्स से। पूरी निंजा एकेडमी की लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन हिनाटा के बगैर। लॉयल टू नारुतो। अपने एकेडमी डेज में नारुतो भी सास्के से बहुत ज्यादा जलता था। अबे इसमें है क्या जो मुझ में नहीं है। आगे चलकर फुगाकू सास्के को फायर स्टाइल जुत्सु सिखाता है, क्योंकि ये इनके क्लैन का की जुत्सु होता है। सास्के हैंड साइंस भी अच्छी तरह परफॉर्म कर पाता है, लेकिन फायर स्टाइल जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरी तरफ फुगाकू कहता है, अबे किस निकम्मे को जन्म दिया मैंने। फिर दूसरी बार सास्के अपने फादर के सामने फायर स्टाइल जुत्सु फिर से परफॉर्म करता है, लेकिन इस बार वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाता है। और फुगाकू सास्के से कहता है कि दैट्स माय बॉय। यही सास्के सुनना चाहता था अपने फादर से। एक रात जब सास्के अपने एकेडमी से घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो लाशें पड़ी है। उसके बाद सास्के जैसे अपने घर में एंटर करता है तो वो देखता है कि उसके फादर और मदर एक्सपायर हो चुके हैं और उनके सामने इटाची बैठा हुआ है। यहाँ पे सास्के इटाची से कहता है कि तुमने इनको क्यों मारा, और इटाची उससे कहता है कि टू टेस्ट माय एबिलिटीज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल इटाची बेचारा अपने विलेज को बचाना चाहता था। और फिर इटाची सास्के को सुकुयोमी गेंजुत्सु में डालता है और वहाँ पे उसे दिखाता है कि मैंने कैसे हमारे पेरेंट्स को खत्म किया। ये देखकर सास्के बेचारा बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। उसके बाद इटाची यहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सास्के से कहता है कि जब तुम्हारे पास मेरी जैसी आंखें आ जाएं तो मुझसे सामना करने आ जाना। इन आंखों को पाने के लिए तुम्हें अपने करीबी को मारना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास ये आंखें आ पाएंगी, जिन्हें हम शारिंगन के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइम बाद निंजा एकेडमी में सबको पता चल जाता है कि उचिहा क्लैन का सफाया हो चुका है, और जो लास्ट उचिहा बचा है वो है सास्के उचिहा। निंजा एकेडमी में जब सारी लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही थी कि कौन सास्के के पास बैठेगा, उसी वक्त नारुतो सास्के की बेंच पे चढ़ जाता है और मन ही मन बोलता है कि इस बंदे में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्यों ये सारी लड़कियां इस गे के पीछे पागल है, क्यों ये इसका लेना चाहती है दिल। उसी वक्त पीछे से कोई स्टूडेंट नारुतो को धक्का दे देता है और नारुतो सीधे सास्के के मुंह पे आकर गिरता है और इन दोनों का किस हो जाता है। देख यही से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, इनका अच्छा परिवार बन जाता है। सॉरी, मैं ऑफ टॉपिक चला गया। क्लासरूम में सारी लड़कियां नारुतो पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो लोग सास्के का लेना चाहती थी किस, लेकिन बदकिस्मती से नारुतो ने वो किस ले लिया। आगे चलकर नारुतो, सास्के और साकुरा टीम 7 में ज्वाइन होते हैं, जहाँ पे इनका सेंसे ककाशी हताके होता है, जिन्हें हम कॉपी निंजा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ककाशी इन तीनों का इंट्रोडक्शन लेता है, जहाँ पे नारुतो कहता है कि मुझे होकागे बनना है और मेरा फेवरेट नूडल्स है इचिराको रामेन। अब इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, ऑर्डर नहीं। सास्के कहता है कि मुझे नारुतो से सास्के कहता है मुझे किसी को खत्म करना है और अपने क्लैन को रेस्टोर करना है। रही साकुरा, इसका ना ही सुनो तो बेहतर है। ये कहती है कि मुझे किसी से प्यार है, उससे शादी करनी है, मतलब सास्के को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन इन तीनों का बेल टेस्ट होता है, जहाँ पे इन तीनों को 2 बेल्स को छीनना पड़ता है। जो लास्ट वाला बचेगा उसे बांध दिया जाएगा और उसे लंच भी नहीं दिया जाएगा। इस बेल टेस्ट में ककाशी बहुत अच्छा काम करता है। वो सास्के को एक पेड़ की तरह उगा देता है ताकि वो उचिहा क्लैन को रीग्रो कर पाए। दूसरी तरफ ककाशी नारुतो को 1000 इयर्स ऑफ डेथ से उड़ा देता है, जिससे नारुतो को आज भी दर्द होता है। तीसरी तरफ ककाशी साकुरा को अपने गेंजुत्सु में डालता है, जहाँ पे वो उसे जख्मी सास्के दिखाता है और साकुरा बेचारी बेहोश हो जाती है। कुल मिलाकर ककाशी इन तीनों की बहुत अच्छी क्लास लेता है, लेकिन लास्ट में सास्के और साकुरा बेल्स लेने में कामयाब हो जाते हैं और नारुतो को बांध दिया जाता है और उसे लंच भी नहीं दिया जाता। यहाँ पे ककाशी सास्के और साकुरा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों नारुतो के साथ अपना लंच शेयर नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी बेल टेस्ट में फेल कर दूंगा। लेकिन सास्के और साकुरा खुद को रोक नहीं पाते और ये दोनों अपना लंच नारुतो के साथ शेयर करते हैं। ककाशी जैसे ये देखता है तो वो इन दोनों के पास गुस्से से आता है और इन दोनों से कहता है कि तुम तीनों पास हो चुके हो। दरअसल ककाशी यहाँ पे इन तीनों का टीम वर्क देखना चाहता था और ये तीनों उस टीम वर्क में पास हो जाते हैं।
क्योंकि इससे पहले काकाशी ने ऐसा टीम वर्क किसी भी टीम में नहीं देखा। फिर उसके बाद काकाशी और उसकी टीम को मिस्ट विलेज जाना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन रास्ते में दो भाड़े के निंजाज इन पर हमला कर देते हैं और काकाशी को पकड़कर चीर देते हैं अपनी चेन से। इन दो भाड़े के निंजाज को लगता है कि इन दोनों ने काकाशी को खत्म कर दिया है, लेकिन काकाशी पीछे से आकर इन दोनों को पकड़ लेता है। आगे बढ़ते ही टीम 7 का सामना ज़ाबुज़ा से होता है, जिसे हम डीमन ऑफ द मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे ज़ाबुज़ा और काकाशी की फाइट होती है। ज़ाबुज़ा अपने वाटर प्रेजेंट डूम में काकाशी को फंसा लेता है। दूसरी तरफ नारुतो और सास्के एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो काकाशी को वाटर प्रेजेंट डूम से निकाल लेते हैं। फिर काकाशी और ज़ाबुज़ा फिर से फाइट करते हैं और इस फाइट में काकाशी ज़ाबुज़ा को हरा देता है। कुछ टाइम बाद टीम 7 की फाइट फिर से ज़ाबुज़ा और हाकू के साथ होती है। अबे कितनी फाइट करोगे? इस फाइट में हाकू, जो एक खूबसूरत लड़की है, नारुतो और सास्के को अपने वाटर प्रेजेंट डूम में फंसा लेती है। पहले तो नारुतो और सास्के को समझ नहीं आता ये हाकू था है कि थी है। फिर सास्के उससे कहता है अब ये तो बीच की है। इस फाइट में हाकू अपने नीडल से सास्के को बुरी तरह जख्मी कर देती है और सास्के बेहोश हो जाता है। नारुतो जैसे ये देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करने की। फिर नारुतो उसे एक ही पंच मारता है और उसे ढेर कर देता है। हाकू और ज़ाबुज़ा को हराने के बाद ये तीन जमूरे और काकाशी लीफ विलेज वापस चले जाते हैं। लीफ विलेज पहुंचते ही इन तीनों की चुनिन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। चुनिन एग्जाम्स के दौरान टीम 7 की मुलाकात टीम गारा से होती है। वहाँ पे गारा सास्के से उसका नाम पूछता है और सास्के गारा से उसका नाम पूछता है। फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे चलकर टीम 7 कटोरा कट से मिलती है, मेरा मतलब रॉक ली से मिलते हैं और रॉक ली सास्के को फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि रॉक ली देखना चाहता था कि एक उचिया क्लैन के मेंबर में आखिर कितनी ताकत होती है। यहाँ पे नारुतो सास्के से और ज्यादा जल जाता है। नारुतो मन ही मन सोचता है कि आखिर इस सास्के में उतना है क्या जो मुझ में नहीं है। पहले जाता है अपना लौंडा नारुतो रॉक ली से फाइट करने के लिए, लेकिन रॉक ली उसे एक ही उंगली से पटक देता है दीवार पर। फिर अपना हैंडसम लौंडा सास्के फाइट करने के लिए आता है, लेकिन रॉक ली उसे भी आसानी से हरा देता है। फिर रॉक ली सास्के से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन मेरे पास हार्ड वर्क है, इसलिए कहते हैं मेहनत कर तू पसीना बहा, गेट रेडी टू फाइट। आगे बढ़ते हैं। चुनिन एग्जाम्स के फर्स्ट राउंड में सारे गेनिम्स और टीम 7 का रिटन टेस्ट होता है। इस रिटन टेस्ट में सास्के कहता है कि कमाल है, मुझे इस क्वेश्चन पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन फिर सास्के अपने शारिंगान की मदद से दूसरों के पेन्स की मूवमेंट्स को पढ़कर पेपर लिखता है। आखिरकार हमारी टीम 7 रिटन टेस्ट में पास हो जाती है, लेकिन ये जमुरा कुछ नहीं लिखता। लेकिन ये प्यारी सी बच्ची सारा पेपर अच्छी से लिखती है। उसके बाद चुनिन एग्जाम्स के सेकंड राउंड में इन तीनों को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना पड़ता है, जहाँ पे इन्हें स्क्रोल खेलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे इन तीनों का सामना ओरोचिमारू के साथ होता है। उस फाइट में ओरोचिमारू सास्के को अपनी लव बाइट देता है, मेरा मतलब कर्स सील ऑफ हेवन देता है, जिससे सास्के को अजीबोगरीब पावर्स मिल जाती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ से पास हो जाने के बाद चुनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड्स में सास्के की फाइट अपने राजस्थानी गारा के साथ होने वाली थी और उसी बीच काकाशी सास्के को ट्रेन करता है और उसे अपना सिग्नेचर जुत्सु चिदोरी सिखाता है। फिर जब उचिया नस्ल और रेतीला तूफान आपस में भिड़ते हैं तो सास्के गारा पर रॉक ली के मूव्स इस्तेमाल करता है जो उसने कॉपी किए थे रॉक ली से। फाइट के आखिर में जब गारा खुद को सैंड से कवर करता है तो सास्के अपने ब्रह्मास्त्र मेरा मतलब चिदोरी से गारा के सैंड शील्ड को तोड़ देता है और उसे जख्मी कर देता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम गारा की बॉडी से ब्लड निकलता है। गारा यहाँ पे कहता है अभी ये गर्म और गीला क्या है, अभी ये तो मेरा खून है, भागो। उसके बाद तिमारी और कांकुरु गारा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और ओरोचिमारू लीफ विलेज पर अटैक करता है। सास्के गारा का पीछा करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आखिरकार सास्के गारा तिमारी और कांकुरु को जंगल में पकड़ लेता है, क्योंकि सास्के गारा से फाइट करना चाहता था। उसके बाद नारुतो बीच में आ जाता है, वो गामा बुंटा को समन करता है, गारा शुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इनकी फाइट होती है, नारुतो गारा पर टाकनो जुत्सु यूज करता है वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरोचिमारू थर्ड होकागे को लपेट लेता है। थर्ड होकागे के एक्सपायर होने के बाद जिराया और नारुतो सुनाडे के पास जाते हैं ताकि वो उससे फिफ्थ होकागे का ऑफर दे सके। उस दौरान जब जिराया अय्याशी करने जाता है और नारुतो को होटल पे अकेले भेज देता है, लेकिन वहाँ पे इटाची और किसामे आ जाता है नारुतो को किडनैप करने के लिए। सास्के को किसी तरह पता चल जाता है कि इटाची और किसामे नारुतो को किडनैप करने आए हैं, तो सास्के वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो इटाची से बदला ले सके। सास्के अपनी चिदोरी से इटाची को मारने वाला था, लेकिन इटाची उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इतने सालों में बस तुम ये चिदोरी सीख पाए हो। फिर इटाची सास्के की अच्छी तरह क्लास लेता है, उसे अपने सुकियोमी गेंजुत्सु में डालकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। लास्ट में मास्टर जिराया इन दोनों को भगा देता है। उसके बाद माइट गाय आ जाता है और सास्के को वहाँ से लेकर चला जाता है लीफ विलेज। कुछ टाइम बाद जब नारुतो सास्के से हॉस्पिटल में मिलने आता है तो सास्के को खुजली होती है नारुतो को चैलेंज करने की और वो नारुतो को फाइट के लिए चैलेंज करता है।
यहाँ पे इन दोनों का घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में सास्के अपने चिदोरी से नारुतो को मारने वाला था और नारुतो अपने रासेंगान से सास्के को मारने वाला था। मैंने सही बोला। लेकिन लास्ट में अपने काकाशी नाथ बीच में आ जाते हैं और वो इन दोनों का हाथ पकड़कर इन दोनों को फेंक देते हैं और नारुतो सीरीज को 720 एपिसोड तक खींच देते हैं। सास्के को यहाँ पे लगता है कि मैं नारुतो से ताकतवर हूँ क्योंकि उसकी चिदोरी का इम्पैक्ट आगे से बहुत ज्यादा था, लेकिन नारुतो के रासेंगान का इम्पैक्ट पीछे से बहुत ज्यादा था। ये देखकर सास्के की फट जाती है। उसके बाद ओरोचिमारू के 4 चेले सास्के को इनवाइट करते हैं ओरोचिमारू के पास आने का। पहले तो सास्के मना करता है और इन चारों को अपनी कर्स मार्क की शक्तियां दिखाता है, लेकिन ये चारों भी कम नहीं थे। ये चारों भी ऐसे अपने कर्स मार्क की शक्तियां दिखाते हैं और सास्के से कहता है, अबे सुन, तो अकेला नहीं है जिसे ओरोचिमारू ने ताकत दी है, हमें भी ओरोचिमारू ने ताकत दी है। अगर ओरोचिमारू की डीडी पार्टी में आना है तो चला। आखिरकार सास्के मान जाता है। सास्के जैसे लीफ विलेज से जाने वाला था तो उसे पीछे से साकुरा रोक लेती है क्योंकि साकुरा उसके बगैर नहीं रह सकती। सास्के उससे कहता है कि तुम हमेशा की तरह एक सरदर्द हो, मेरा पीछा छोड़ दो। आखिरकार सास्के उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन अपने 5 लोंडे सास्के को वापस लेने के लिए जाते हैं, जिसे हम मिशन सास्के रिकवरी के नाम से भी जानते हैं। और साकुरा बहुत ज्यादा रोती है नारुतो के सामने कि सास्के को वापस लाओ। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मिशन के बीच में हमारे 5 लोंडो का सामना ओरोचिमारू के 5 चेलों के साथ होता है, जैसे कि चोजी लड़ता है इस मोटे से, नेजी लड़ता है इस मकड़े से, कीवा लड़ता है इन जुड़वा भाइयों से, शिकामारू लड़ता है तयुया से। नारुतो अपने हड्डी मैन किमीमारू से लड़ता है, लेकिन बीच में रॉक ली आ जाता है और वो मैच संभाल लेता है और अपना नारुतो चला जाता है सास्के के पास उसे वापस लाने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा याद आती है उसकी। नारुतो जैसे ही सास्के के पास पहुंचता है तो इन दोनों का फिर से एक घमासान युद्ध होता है एंड वैली में। यहाँ पे नारुतो सास्के से कहता है कि साकुरा तुम्हारा वेट कर रही है, चलो विलेज वापस चलते हैं। और सास्के उससे कहता है कि आई हैव बेटर टेस्ट। फिर ये दोनों घमासान युद्ध करते हैं। इस युद्ध में सास्के जीत जाता है और नारुतो बेहोश हो जाता है। फिर सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है पावर की तलाश में। तो ये थी सास्के की स्टोरी पार्ट 1। पार्ट 2 को हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। मुझे एडिट भी करना है इसको, फिर अपलोड भी करना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।